देखिए सी सेट 2021 के जो क्वेश्चन आगे के हैं उनको करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ये पी स्कोर करता है 40 मार्क्स मोर देन क्यू। जितना भी क्यू करेगा उसका 40 मार्क्स कम होगा किसका, क्यू का। तो पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा, 40 मार्क्स। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। इसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि क्यू जो है 10% लेस मार्क्स लाएगा किससे, पी से। अगर पी मार्क्स लेके आता है 100x तो क्यू कितना लेके आएगा, क्यू लेके आएगा 90, क्योंकि वो 10% कम नंबर लेके आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकंड। अब क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट पे। यहाँ पे 100x माइनस 90x इज इक्वल टू 40। यहाँ से 10x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, निकालना किसकी है, q की वैल्यू। तो q क्या है 90 इंटू 4। x की जगह क्या रखोगे, 4 रखोगे। जब x की जगह 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा मेरा 36, यानी 360 ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन यही था, या फिर जो यूनिट वाला आया था वो था। देखो इसके अलावा क्या है अगला क्वेश्चन, देखो इसमें कह रहा है कि एक पर्सन पी है, उसके 3 फ्रेंड हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, 3 फ्रेंड हैं। ठीक है, उसने एक्स से पूछा कि आपके पास कितना मनी है। तो उसने रिप्लाई दिया कि अगर वाई उसको 40 रुपये दे देता है तो क्या होता है, जो अगर वाई ने उसको 40 रुपये दे दिए तो वाई के पास जो पैसा बचेगा वो जेड के पैसे के हाफ हो जाएगा। दूसरी बात बोली, अगर जेड ने उसको 40 रुपये दे दिए तो तीनों के पास जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड के पास कितनी मनी थी। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्स, देखो पी ने अपने 3 फ्रेंड से पूछा, किसने, पी ने। ये पी है, इसके 3 फ्रेंड हैं। कौन कौन फ्रेंड है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। तो पी ने एक्स से पूछा, पी ने किससे पूछा, इस बंदे से पूछा। तो इसने रिप्लाई दिया कि अगर इसको वाई जो है 40 रुपये दे देता है, वाई ने इसको अगर 40 रुपये दे दिए तो वाई के पास जो अमाउंट बचेगा वो जेड के अमाउंट के आधा हो जाएगा। वाई के पास जो अमाउंट बचेगा वो जेड के अमाउंट का आधा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है वाई विल हैव हाफ ऑफ एज जेड। फिर उसके बाद दूसरी बात उसने बोली, अगर उसको जेड दे देता है 40 रुपये तो तीनों के पास जो है एक्स वाई जेड, इनके पास अमाउंट इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x के पास कितना था, a था, y के पास कितना था, b था, और z के पास कितना था, c था। मतलब स्टार्टिंग में x के पास जो था a रुपए थे, y के पास b रुपए थे और z के पास c रुपए थे। ठीक है, अब देखो जो उसने रिप्लाई दिया, इसने बोला कि x को 40 रुपए कौन दे रहा है, पहले केस में, फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, इसमें y जो है 40 रुपए दे रहा है किसको, x को। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, तो a के पास कितना था, a था, तो a के x के पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 40 रुपए आ गए किससे, y से, और y के पास कितना बचेगा, ये x का बचेगा न्यू केस में, ये x डैश मान लो यहाँ पे। y के पास कितना बचेगा, y के पास कितना बचेगा, y डैश जो बचेगा वो b माइनस 40। ये जो b माइनस 40 है ये अमाउंट आधा हो जाएगा किसका, जो जेड के पास है। जेड के पास कितना है, c बाई, ये c के बराबर हो जाएगा। यानी जब बी, वाई ने b को 40 रुपये, एक्स को, सॉरी हाँ, एक्स को 40 रुपये दे दिए तो जेड के पास, वाई के पास कितना अमाउंट बचा, हाफ एज मच जेड, हाफ बचेगा। ये हाफ जो है, ये हाफ, इसका हाफ बचेगा। जस्ट अ मिनट, ये जो हाफ बचेगा किसका बचेगा, जो सी के पास है, यानी c/2। यहाँ पे क्या बचा, c/2, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही करना। तो ये बचेगा इसके पास c/2। ठीक है, एक केस ये बना, तो इसको सॉल्व करो। यहाँ से हमारे पास क्या है, एक तो ये कंडीशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करो।
ये वाली इक्वेशन को, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2b माइनस 80 इज इक्वल टू आ जाएगा सी के। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक, इसके बाद दूसरे केस में क्या हो रहा है, केस सेकंड में ये हो रहा है कि अगर जेड जो है 40 रुपए दे देता है किसको, एक्स को, तो उस केस में क्या होता है, सुनो, जब इस केस में क्या होता है, तीनों का अमाउंट बराबर हो जाता है। यानी ए के पास कितना था स्टार्टिंग में, सॉरी एक्स के पास ए था, ए को 40 रुपए मिल गए, ठीक, और बी के पास कितना था स्टार्टिंग में, सॉरी वाई के पास, तो ये बी था तो ये बी हो जाएगा, और सी के पास, सॉरी जेड के पास कितना था, सी था, सी में 40 कम हो जाए कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है कि जब तीनों के पास अमाउंट इक्वल हो जाएगा, तो ए के पास 40 आ गए, यानी ए प्लस 40 इज इक्वल टू हो जाएगा बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस 40। अब हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले दो ले लो, कौन कौन से दो ले सकते हैं, पहले स्टार्टिंग के दो ही ले लेते हैं, ए प्लस 40 इज इक्वल टू आ जाएगा बी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद इन दोनों को ले लो, b इज इक्वल टू सी माइनस 40, ये इक्वेशन थर्ड। अब क्या करोगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है आपकी, यहाँ पे आपके पास 2b की वैल्यू पता है, तो क्या करो, b की वैल्यू पुट कर दो, तो b की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये b की वैल्यू, ये जो b की वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस 40 माइनस 80 इज इक्वल टू सी, यहाँ से 2c माइनस 80 माइनस 80 इज इक्वल टू आ जाएगा सी के, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 160। अब सी की वैल्यू जब निकल आई, तो सी की वैल्यू निकलने के बाद बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड में जब सी की वैल्यू रख दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 160 माइनस, ये यहाँ पे नहीं ऊपर कर देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई कितना 160। अब हमें निकालना है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, इधर देख लो, ये वाली इक्वेशन सेकंड में इधर यहाँ पे, तो बी की निकालना है, सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 160 माइनस 40, तो ये आ जाएगा कितना 120, तो ये बी की वैल्यू आ गई कितना 120। अब जब बी की वैल्यू निकल आएगी तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे ये वाली इक्वेशन नंबर, ये थर्ड थी यहाँ पे, सॉरी, ये इस इक्वेशन पे जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस 40 इज इक्वल टू 120, क्योंकि बी की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 80। अब क्या हुआ, आपके पास ए की वैल्यू आ गई 80, बी की वैल्यू आ गई 120 और सी की वैल्यू आ गई 160, तीनों को ऐड कर दो, इसी का अमाउंट पूछा था, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है, ए है 80, बी कितना है 120 और सी कितना है 160, इन सबको जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 360, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।